का त्याग कर दे और ये कहते मैं नहीं जानता कुछ, मैं आपके अलावा प्रभु कुछ नहीं जानता। मेरे तो माता पिता गुरु सलाम। ऐसे महापुरुष को अगर हम सहज परम वैरागी ना कहें तो क्या कहेंगे। और यही मैं बोलूं, 3 महापुरुष हैं जो धरती को हिला देते हैं। दिग्गज मही डोल आई, धरती जिनसे कांपती है, ऐसे 3 पात्र हैं रामायण में। लखन की बात से धरती हालती है, इसलिए जीवाचार्य है। जनकपुर में पूरी धरती हलने लगी। अंगद जी की लात से धरती हालती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रावण के कुकर्मों से धरती हालती है। ध्यान रखो बेटी, धरती कहीं हमारे कुकर्मों से तो नहीं हाल रही। अरे राघव जी की जब सेना चलती है तब धरती हालती है। पर ये 3 पात्र ऐसे हैं, जब आते हैं तो बोलते हैं तो धरती हालती है, पैर जमाते हैं तो धरती हालती है, और परिचय देते हैं रामदूत। तो मेरा अब तक का वक्तव्य था कि हमारी सर्वस्व हमारे ठाकुर के चरण है। कोई पूछे तुमसे, तुम्हारी उत्पत्ति भगवान के पेट से हुई, हमारी कहीं हुई पेट से भैया? सिर से हुई, हमारी कहीं हुई? हमारी उत्पत्ति हुई है जहां से गंगा मैया की हुई है। बोलो आप। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। रामचरण से मातू निकली शंकर जटा समैया। रामचरण से मातू निकली शंकर जटा समैया। और ब्रह्मा विष्णु करे आरती, पार करे हर नैया। पापी भी तूने तार दिए। एक प्रमाण याद आ रहा है मुझे जी। गंगा का स्वामी कहाँ रहता है? सागर जी। तो गंगा कहाँ को भागती है? सागर की ओर है जी। जी। जिसकी जहाँ से उत्पत्ति स्वामी होती है वही को भागता है जी। अच्छा एक बताइए, जितने भी हुए मेरे राम के चरणों की ओर क्यों भागते हैं? क्या बात है, बोलिए आप। बहुत सुंदर। जी प्रभु, जी भागते हैं। भाई चरणों से उत्पत्ति है हमारी। क्या बात है भाई हमारी उत्पत्ति चरणों से है भाई, इसलिए हम चरणों की ओर ही भागेंगे। हम तो दास है, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास है, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बाबा हनुमत को गुरु बनाएंगे। बाबा हनुमत को गुरु बनाएंगे। राम नाम की दीक्षा पाएंगे। राम नाम की दीक्षा पाएंगे। दास पीर मोल से, दास पीर मोल से कथा कराएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो दास हैं, दास कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो हमारी उत्पत्ति परमात्मा के चरणों से है। जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर। पद पाताल शीश, अरे सीता जी की उत्पत्ति चरणों से है। हमारी माँ की उत्पत्ति चरणों से मामा। पद पाताल शीतल धामा, अपर लोक अंग अंग विश्वरामा। मुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचर माला। बिल्कुल, बहुत सुंदर।
तो सीता जी आई कहां से आई? धरती से आई? अरे पाताल से आई। भई प्रगति कुमारी भूमि बिदारी, भूमि बिदारी, जनहितकारी बेहारी। जय हो जनहितकारी बेहारी। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखो शरण नाथ जन। जन अंगद जी कहते हैं मैं जन हूं। और सीता जी क्यों आई है? अपने जनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बालकों के लिए। हम जिसने भी दास हैं, सीता मैया के प्योर बेटे हैं, हम जन हैं। इसलिए हमारी सतगुरु सरकार ने सीता मैया को 9 बार सुंदरकांड में 9 बार, इसलिए तो नवरात्रे मनाए जाते हैं। और 9वीं बार तो कह दिया जननी, माने का कछुक दिवस जननी धर लिया। तो जब हमारे सदगुरु सरकार की जननी और हनुमान जी ने हामी भरवा ली सीता मैया पर 3 बार, सीता माँ 3 बचन हार गई सदगुरु के आगे। अरे मूर्ख चंद्र चूड़ामणि हो, तो हमारी माँ कौन हुई? जनों की जितनी माँ, जनों की सबकी माँ सीता जी है। इसलिए हरि तो हीरा छाड़ के करे और कियास, ते नर यमपुर जाएंगे सतभासे रहदास। तो हम तो चरण ही मांगेंगे ठाकुर, चरणों से आए चरणों में जाएंगे, चरणों को गाएंगे, चरणों में लिपट जाएंगे। क्या बात! चरण केवट परेउ चरण अकुलाई। क्या बात कर रहे हैं? अति आनंद उमन अनुरारा चरण सरोज पखारन लाला। अरे चरण ऐसे नहीं है, जनक जी महाराज ने चरण धोए तो सीता जी देनी पड़ी, ब्रह्मा जी ने चरण धोए तो गंगा देनी पड़ी, और केवट ने चरण धोए तो ये है जन। जनक जी जन नहीं है, शिव जी जन नहीं है, हनुमान जी जन है, यह ध्यान रखना। और जब जन राघव सरकार के एक अंगूठा धोने पर सीता जी दी, एक चरण का अंगूठा धोने पर गंगा जी दी, और केवट बार बार चरण धो रहा है, नहीं कछु केवट ले। अरे मुझे आप जनक जी मान रहे हैं क्या? मुझे आप शंकर जी मान रहे हैं क्या? भाई साहब मैं जन हूं। और बेटा जब कमाने लग जाए तो अपनी माँ से लेगा क्या? इसलिए प्रभु फिर तीवार नाथ जो देवा। जन इतनी बड़ी चीज है माई बाप। भगवान अगर जन डिक्लेयर कर दे तो फिर तुमसे बड़ा कोई रहता नहीं है। मैं बोलता रहता हूँ बार बार। तो हमारी तो उत्पत्ति चरण दे, चरण ही पीना है हमें। अरे कौन नहीं पिएगा? ब्याजी क्या करूं? अरे जिसको भी मारा अपनों ने मारा, जिसको भी मारा अपनों ने मारा, और जिसको भी तारा मेरे राघव ने तारा, जिसको भी तारा मेरे राघव ने तारा। ओ जिसको भी मारा अपनों ने मारा, जिसको भी मारा अपनों ने मारा, जिसको भी तारा मेरे राघव ने तारा, जिसको भी तारा मेरे राघव
तारा। ओ सागर मंथन की कथा में सुनाऊं, सागर मंथन की कथा में सुनाऊं, सागर से रतन प्रगट में कराऊं, सागर से रतन प्रगट में कराऊं, कालकूट विष हुआ प्रगट बारी, कालकूट विष हुआ प्रगट भारी, देवों ने कर दी कैलाश की तैयारी, देवों ने कर दी कैलाश की तैयारी। ओ कालकूट विष शिव को पिलाया, कालकूट विष शिव को पिलाया, भागे वहां से कोई नजर तक न आया, भागे वहां से कोई नजर तक न आया। राघव की अब करनी बताऊं, राघव की अब करनी बताऊं, राघव से अब तुम्हें मिलाऊं, राघव से अब। तो देवता अपने ही तो थे जी, अपने अमृत तुमने पिया, हाँ जी, लक्ष्मी विष्णु जी ले गए, जी। सारे रतन तुमने बांट लिए, और जो कालकूट विष था जी, उसे शंकर जी को पिला दिया। देवता कौन थे? ये त्रिदेव है। जी जी, ये देवता थे। देवता कौन थे? अपने थे। और जब भी देवताओं पर कोई परेशानी आती है शिव के द्वारे जाते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि शंकर जी उस कालकूट विष को पीकर बेहोश हो गए, बेहोश। और भागवत में भगवान शिव से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं। ब्राह्मणों के मुखिया है मेरे भोलेनाथ। अब शंकर जी विष पी रहे, आई पार्वती जी देखा तो शिव लीले पड़े हैं। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। एक नीलकंठ पर बैठा है जो झंडा गाड़ के, नीलकंठ पर बैठा है जो झंडा गाड़ के, गाड़ के, नीलकंठ पे बैठा है जो झंडा गाड़ के। एक भगत ने कुटिया मांगी, दे दिया तुरंत मकान रे। एक भगत ने कुटिया मांगी, दे दिया तुरंत मकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी, दे दी तुरंत दुकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी, दे दी तुरंत दुकान रे। ओ लाख मुसीबत फेंके भैया, मुसीबत फेंके भैया, जड़ती फाड़ के, मेरे भोले बाबा देते भैया चप्पड़ फाड़ के, मेरे भोले बाबा देते रे भैया चप्पड़ फाड़ के। बस आज यही कथा है मेरी। अरे एक राज की बात बताऊं, भोले को अपना लो रे। एक राज की बात बताऊं, भोले को अपना लो रे। राम कथा में आकर भैया जीवन सफल बना लो रे। राम कथा में आकर भैया जीवन सफल बना लो रे। राम कथा करता है फिर राम कथा कहता है फिर मत झंडा गाड़ के, अरे झंडा गाड़ के, मेरे भोले बाबा देते भैया चप्पड़ फाड़ के, मेरे भोले बाबा देते रे भैया चप्पड़ माता फाड़। पार्वती आई, उन्होंने देखा भगवान शिव को। जी, ये प्रभु ये क्या? तो भगवान शिव बेहोशी की हालत में कालकूट विष को नीलकंठ में धारण करे बैठे, जी। गला लीला, जी,
माता पार्वती तो गोरा छोड़ के गई थी, इतना गोरा कि नीला वो कर्पूरे गौरम करना बता रहा हूं। वो तो कर्पूरे चांदी है, पर ये लीले कैसे हो गए? अरे बिगड़ बुलाए अरे कैलाश पेरे व्यासवादी आए गए हरे रघुराई। अरे आए गए हैं रघुराई रे वाए दिन आए गए हैं रघुराई। अरे मत नारे गवड़ा रे गोरा रे मैया तेरे राघव आए हरे आई। अरे राघव है रे तेरे आए गए राघव आए हैं रे आई। अरे ताहने चरण को अंगूठा रे वादी में बोले पूरे पिवाई। अरे बोले कोरे पिवाए रे वाए दिन बोले कोरे पिवाए। अरे पी के अमरता बोले रे बाबा की मूर्छा भागी जाई। अरे मूर्छा भागी है जाए रे बोले की मूर्छा भागी है जाए। तेरी गोरा तो रहोरी समझा गोरा तो रहोरी समझा। अरे राघव सो कोई पाप न होएगो तीनों लोकन में तुमको बताई। तीनों लोक में दम। भगवान राम आए, देवता पिलाकर कालकूट विष पिलाकर मार गए, अपने ही तो थे। पार्वती जी ने देखा, भगवान ने बिगड़ बुलाए, राम जी आए और अपने दाहिनी चरण का अंगूठा भगवान शिव के मुंह में दिया और टुपुरी टुपुर पीने लगा। और जैसे पिया भगवान राम के चरण से, तुम्हें पता है गंगा प्रकट हुई, पर आज अमृत गंगा प्रकट हुई। और भगवान शिव बोली नीलकंठ भगवान की जय। भगवान आशीर्वाद दे गए कि जो नीलकंठ भगवान का दर्शन करेगा, नीलकंठ के दर्शन करने आएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं शिव हम पूरी करेंगे। तो बोलिए, और यहां तक भगवान राम ने कहा अब तक तुम अविनाशी नहीं थे, पर आज मैं तुम्हें अविनाशी बना के जा रहा हूं कि करोड़ों कालकूट भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। इसलिए रामायण में लिखा है सुंदरकांड, गरली सुधारी पुकरई मिताई। गरल सुधारी पुकरई मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु समताई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। राम कृपा करि चितवा जाई। राम कृपा करि चितवा जाई। अमृत बना दिया राघव सरकार ने। राम जी जिसके अनुकूल हो, अमृत विष भी अमृत बन जाता है। ताकर दूत अनल ते सर्जा। अरे ये भवसागर भी गऊ के खुर के समान हो जाता है। और हमारे राघव परिवार की एक जन हुई मीरा जी, उन्होंने तो ये कहा भवसागर सब सूख गए। मुझे तो ऐसे सदगुरु मिले, ये एकमात्र गुरु हमारे, अरे भवसागर सब कूद गए।
बोलो किसी का गुरु कूदा आज तक? नहीं नहीं। और हमारा भव सागर सब कूद गए हो। और अगली बात कहे तो भव सागर सब सूख गए, पूछ बुझाए खोई समुद्र सूखने लगा। और सागर ने राम जी से कहा, राम जी मेरा अस्तित्व बचाओ। तो ऐसी सदगुरु सरकार श्री हनुमान जी महाराज हैं। हरे राम 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 सीताराम। तो शंकर जी को अपनों ने पिलाया, जी मीरा जी को धकेलने वाले कोई गैर थे क्या? नहीं थे जी। बेला जी को मारने वाला कोई गैर था क्या? अपने बिल्कुल अपने। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने वाला कोई गैर था क्या? अब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से दीक्षा मांगी। उन्होंने कह दिया, अरे गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को नहीं बचा पाए तो हमको क्या बचाएगा? बोलिए। और जनों का गुरु वो हो भी कैसे सकते हैं भाई? एकलव्य महाराज तुम्हारी गलती थी, तुम हनुमान जी के पास जाते। अरे हनुमान जी से बड़े थे क्या वो धनुधर? भाई रावण से बड़ा धनुधर कौन था? नहीं समझे? पर रावण की ऐसी तैसी कौन करता था? नहीं समझे आप? तो जन थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो क्षत्रियों को देता हूं। परशुराम जी कहते हैं कि मैं भी नहीं देता। ये कौन सी बात भाई? उन्होंने कहा नहीं देते, कोई जन मिल गया ब्याजी जैसा। उन्होंने कहा तू बनाना मूर्ति। अब देखिए मैं जो बोल रहा हूं, गुरु द्रोणाचार्य की एकलव्य ने मूर्ति बनाई और धनुर्विद्या सीखने लगे। ये मूर्ति का सबसे बड़ा उदाहरण और गुरु हनुमान जी बनाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। तुम्हारी पात्रता में कमी है कि तुम्हें अंटी कंटी पहनने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को गुरु बनाकर और उनके चरणों को नमन करके धनुर्विद्या सीखने लगा। और एक दिन एक घटना हुई कि अर्जुन शिकार खेलने जा रहे हैं, रथ में बैठकर कुछ कुत्ते और सैनिक हैं। एकलव्य ने चार उड़ते अर्जुन का रास्ता रोक दिया। कुत्ते भौंके, कुत्तों का मुंह बंद कर दिया। अर्जुन ने कांटी भी उठाया, कांटी भी नहीं उठाने दिया। अर्जुन ने कहा ये कौन है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ये गांडी भी को तक नहीं उठाने दे रहा मुझे। वो लौटे, उन्होंने कहा गुरुदेव तुमने मेरे को आशीर्वाद दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर तू होगा, पर ये धनुधर कौन है? और मुझे लगता है कि ये आपकी देन है, क्योंकि जो काट आप करते हो वो काट कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन ऐसा आरोप मत लगाओ, मैंने किसी को नहीं। बोले चलो। जब गुरु द्रोणाचार्य को लेकर गए और देखे एकलव्य के पास पहुंचे तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति। गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, एकलव्य से पूछा कि आपको धनुर्विद्या किसने सिखाई? बोले प्रभु आपने। तो गुरु द्रोणाचार्य बोले जब मैंने सिखाई है, जबकि उन्हें पता भी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं थी। और उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा दे दो, क्योंकि मुझे तो अर्जुन रखना है ऊपर। बोले प्रभु ले लो। तो जन तो भैया हमारी माँ ने रावण को भिक्षा देती थी, तो गुरु द्रोणाचार्य है। अरे रावण भी तो भिक्षा करने आया था मेरी माँ के पास, हमने उनको भी भिक्षा दे दी थी। तो एकलव्य महाराज ने कि दाहिने हाथ का अंगूठा दक्षिणा में दे दो, और उन्होंने काट कर दे दिया और अंगूठा लेकर चले आए। तो मेरा वक्तव्य ये है माई बाप कि गुरु द्रोणाचार्य तो व्यापक भी नहीं है, अंतर्यामी भी नहीं है, नहीं समझे, समदर्शी भी नहीं है, और श्री हनुमान जी महाराज तो व्यापक है। श्री हनुमान जी महाराज जहाँ पवन नहीं है वहाँ जीव नहीं है।
तो व्यापक होते हुए अगर तुमने श्री हनुमान जी महाराज को गुरु, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानकर दुनिया का सबसे बड़ा धनुधर हो सकता है, तो तुम श्री हनुमान जी महाराज को गुरु बनाकर क्या भवसागर से पार नहीं हो सकते? अरे गुरु द्रोणाचार्य का तो वध वही हो गया, पर हनुमान जी का वध करने वाला कोई पैदा हुआ है क्या? आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना, हो तात बलशील निधाना, आचार्य अमर गुण नित्य स्तुति हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, करहु बहुत रघुनायक छोड़ू, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, हे पर प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जानकी माता ने कहा कि तुम अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो। अगर अष्ट सिद्ध नवनिधि भी चाहिए तो हनुमान जी देंगे, बहुत सुंदर। और कोई नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, क्या बात है। हो या काम जो छल तज ते ही भक्ति मूर्त शंकर दे। जी भगवान रामेश्वर की महिमा में कहते हैं जी कि भाई मैं सब दे दूंगा, पर मेरी भक्ति हनुमान जी ही देंगे। रिद्धि सिद्धि हनुमान जी देंगे, जी भक्ति हनुमान जी देंगे, और भैया रक्षा कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। जी विद्या कौन देगा? हनुमान जी देंगे। राघव जी से कौन मिलाएगा? हनुमान जी मिलाएंगे। जी दक्षिणा में अंगूठा नहीं कटवाएंगे, हाँ जी फिर राम राम कवाएंगे। ऐसे सदगुरु सरकार को छोड़कर धूमकेतु हो, अंटी कंठियों के चक्कर में पड़ रहे हो। तुमसे बड़ा चंद्र चूड़ामणि कौन हो? अरे तुलसी की माला डालो, हाँ जी अलियो हम तुलसी की माला डालो, जी राघव सरकार के चरणों में समर्पित करो, गुरुदेव का हाथ लगवाओ, चरण लगवाओ, और जय श्री राम बोलो। बहुत सुंदर। जय सिया राम। तुलसी महारानी आपके गले में पड़ी होंगी तो कोई टिकट नहीं, भगवान राम आपको स्वयं अपनाएंगे। बहुत सुंदर। ठाकुर के ऊपर ठकुरानी, जी ये ठकुरानी है। हाँ जी हमारे अयोध्या की कहावत है, जी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी, चढ़ गई तो हम का जानी। जी अरे राघव सरकार के ऊपर तुलसी दल चढ़ता है ठाकुर। और गुरुदेव हर कार्य करने के लिए तैयार, हर जगह। जी इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। देखी चहु विभीषण महाराज ने कहा प्रभु मैं तुम्हारा भाई कैसे? हाँ जी हनुमान जी से प्रश्न आ गया जी कि प्रभु आपसे थोड़ी बड़ी बड़ी बात क्या कर दी? हाँ जी आपने तो भाई तक बता दिया। जी हनुमान जी कहने लगे रोना यही है कि तू भाई तो मेरा है, जी और जो तेरे शत्रु है उनको तू भाई बता रहा है। बेटी जी जो शत्रु है उनको भाई बता रहा है, और जो तेरे अपने हैं उनको तू भाई नहीं मान रहा। जी
विभीषण महाराज कहने लगे मैं कैसे भाई हूँ। हाँ जी। तब हनुमान जी रो पड़े। जी। रो पड़ता हूँ जब ये बिगड़ा जमाना याद आता है। हनुमान जी कहते हैं कि हे विभीषण तू पहले अवतार में पहला था। हाँ जी। पहला था तू। हाँ जी। और जब पहला था जी। और ये तेरा जो भाई है दशानन ये तेरा बाप था, जी बिल्कुल। हिरण्यकश्यप था। बिल्कुल जी। इसने इतने षड्यंत्र किए तुझे मारने के लिए हाँ जी। और भगवान ने आकर नरसिंह अवतार लिया। जी। प्रभु खम्बते लिख से कर ओंकार जी। हिरण्यकश्यप दीनो मग विदार जी। श्री परम पुरुष देवादिदेव और भक्त हित नरसिंह रे कहे कबीर को लखन पार जी। पहला दोबारे बार बार जी बार बार तेरे को मारा। जी जी। पर एक घटना घटी कि जब भगवान ने नरसिंह बनकर हाँ जी। इसी दशानन का वध किया जी। तो इतना भयावना स्वरूप था जी। कि सब देख कर डर गए और नरसिंह शांत नहीं हो रहे। जी। सब डर गए। जी। तब क्या करे? जी। ब्रह्मा जी भागकर महालक्ष्मी के पास गए। हाँ जी। महालक्ष्मी जी से पूछा जी। कि प्रभु को शांत करो। उन्होंने कहा मैंने ये स्वरूप कभी नहीं देखा। जी जी जी। कोई सामने जाने को तैयार नहीं। तब भगवान शिव ने कहा कि नरसिंह किसके लिए बने हैं? जी। पुलिस बालक के लिए। पुलिस बालक को ही भेजो। बिल्कुल बहुत सुंदर। तो विभीषण प्रहलाद के रूम में तुम गए जी। तो भगवान ने आपको भागकर गोदी में ले लिया हाँ जी। और आपको धुतकारने पुचकारने लगे, जी। चाटने लगे। हाँ जी। हाँ जी। और एक स्थिति आई कि भगवान रोने लगे और रोकर अपने आंखों के जल से तुमको स्नान कराया और फिर कहा जी। प्रहलाद हमको बच्चे क्षमा कर देना, हाँ जी। हम विलंब से आए। जी जी। फिर तुमको मांगने को कहा। हाँ जी। तुमने कहा प्रभु मैं कुछ ना मांगू, ऐसा वरदान दो। हाँ जी जी। भैया तेरे को जैसे गोद मिली, जी। हनुमान जी कहते हैं हे विभीषण ऐसे ही एक दिन मेरे को गोद मिली थी। अस के परेऊ चरण अकुलाई, अस के परे चरण अकुलाई, निज तन प्रगट ने उर छाई, निज तन प्रकट प्रीति उर छाई, निज तन प्रकट प्रीत और छाई। जब मैं भगवान से मिला हाँ जी। तो सेवक सुतपति मात भरोसे रही असोच बनई प्रभु पूसे, जी। तापर मैं रघुवीर दुहाई नहीं जानू कछ भजन जी। उपाई। मैं भगवान के आगे रोने लगा। हाँ जी। तू भगवान ने अस के परे हूँ, मैं ऐसा कहकर भगवान के चरणों में पड़ गया। जी। भगवान ने क्या कहा? तब रघुपति उठाए उरलावा। जी जी। विभीषण जैसे तुमको भगवान ने उर से लगाया जी। ऐसे ही मेरे ठाकुर ने उठाकर मुझे अपनी छाती से लगा लिया। जी। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जोड़ावा। जी बहुत हे विभीषण मेरे परमात्मा ने एक नवीन गंगा का प्राकट्य में किया, जो गंगा तुम्हारे लिए प्रकट हुई, अपने नेत्रों से निलाने लगे। ऐसे ही अभागे हनुमान को भी प्रभु अपने नेत्रों के जल से निलाने लगे और गोद में लेकर पुचकारने लगे, दाबने लगे। तो जब हम तुझको दोनों को एक गोद मिली है तो तू और मैं सगे भाई है या नहीं है? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता,
है ना जी तो भाई बनकर क्या खोज करते हैं? माँ की खोज, असली सुकून। बिल्कुल बहुत सुंदर। जब भाई भाई मिलेंगे ना, बच्चे जी, मिलेंगे, जी छोटे से बच्चे होंगे तो मिलकर क्या खोज करते हैं? वो कहेगा मम्मी देखिए, तो वो कहेगा मम्मी में नहीं देखी, मम्मी किधर गई है? और उसे पूछेगा जाके तुमने हमारी मम्मी देखी है? खोज में लग गई दोनों, बहुत सुंदर, खोज में। जय प्रभु। देखी चैन जानकी माता। और एकदम दोनों भाई ऐसे ही कर रहे हैं, एकदम विभीषण ने विलंब नहीं किया। जी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चली पवन सुत विदा कराई, चले पवन और चल दिए, जुगती बता दी। और यहाँ लिखा है कर सोई रूप, धर सोई रूप, गए पुन देवा, बन अशोक सीता जहि रेवा। जी दोनों भाई, ये क्लियर हो गया जी। कि हम दोनों सगे भाई हैं, क्योंकि राघव जी की गोद भी मिली है। राघव जी, और यही प्रहलाद के साथ हुआ था। जी ओ नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। जी और दोनों ही श्रोमणी है, दोनों शिरोमणि। हाँ जी प्रहलाद भी श्रोमणी, विभीषण और ये भी श्रोमणी। प्रभु तर्क डार पर आप किए समान। हनुमान जी भी श्रोमणी है। तो हनुमान जी महाराज को जुक्ति दे दी। दोनों बालक, हाँ जी, दोनों बच्चे माँ की खोज में लग गए। उन्होंने जुक्ति बता दी जी। और हनुमान जी धर विभीषण का रूप और अशोक वाटिका में पहुंच गए। तर पल्लव में राह रुकाई, माँ के चरणों में पहुंच गए। जी अब आज माँ के चरणों को निहारने दो। जी अगली कथा में माँ का और बेटा का भेंट कराएंगे, चकाचक कराएंगे और बताएंगे कि ये समाद जास उरावा। जी हनुमान जी का, सीता जी का, राम जी का जो संवाद सुनेगा, हाँ जी वे वादा करता हूँ। दोहा नंबर 33 जी सुंदर कांड, जी अस के अधम सका सुन मोह पे रगवी। ताकऊ प्रभु का जो आगम नहीं, दोहा नंबर 33, जी ताकऊ प्रभु का जो आगम नहीं, जहां पर तुम अनुकूल। जी ये दोहा की जब व्याख्या करेंगे तो ये संवाद जास उरावा, रघुपत चरण, चरण ही आएगा। चल ही आएगा। चल सही बाबा। ये चर्चा आगे करेंगे। अब श्री हनुमान जी महाराज को, दोनों अलवेले बेटाओं को सीता मैया का दर्शन करने दे दो। ठीक है। दर्शन करेंगे, फिर अगली कथा में वार्ता कराएंगे, चकाचक आशीर्वाद दिलवाएंगे। और मैं अब अंत में कह रहा हूँ, जिसने हनुमान जी महाराज को, राघव परिवार के एकमात्र गुरु श्री हनुमान जी महाराज हैं। वसुदेव भगवान की ये जय। बिल्कुल डिम डिम घोष कर लो। जी राघव परिवार के एकमात्र जी गुरुदेव भगवान जी। श्री हनुमान जी महाराज हैं। राज हैं। जी और हम और तुम, तब हनुमंत हम और तुम भाई बहन हैं। और जिसको श्री हनुमान जी महाराज गुरुदेव के रूप में, अरे मान लो, मानो तो मैं गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। जी तुम मान लो। जी जब मानने पर एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ज्ञान दे सकते हैं। जी अरे गीता नहीं पढ़ी? सच्चे गुरु तो भगवान श्री सीताराम ही है। और सीताराम किसके बस में? तुम्हारे बाप के बस में? एकमात्र मेरी सतगुरु सरकार के बस में है। जी अगली कथा में लेंगे जो हमारे अत्रि मुनि ने गाया है जी कि हमारे राघव जी जगत गुरु हैं। जी नहीं समझ जी रही? जी और राम जी हमारी सदगुरु सरकार के तो सर्वस है। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को गुरु मानो। जी राम राम सुनाओ, वो अंगूठा नहीं कटाएंगे, कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। दक्षिणा में भी तुम पर दिन रात राम राम कहाएंगे।
ये मेरे हनुमान जी मेरी सदगुरु सरकार की दक्षिणाएं। बोलिए सदगुरु सरकार की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसुरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर आप सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ दयावर शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरी ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काट हरो देवा शरदा भक्ति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय जय भोलेनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसुरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे हरे नमः हरे नमः